आज मजबूर हो गए हम पूरे जम्मू के मीडिया को बुलाने के लिए और कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए। 370-35 की एब्रोगेशन के बाद इन जनरल जो परिस्थिति बनी और पिछले एक महीने में इन स्पेसिफिक जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है, जिस तरीके से गैर मुसलमानों का, हिंदूज़ का, सिखों का जेनोसाइड, नरसंहार कश्मीर में और जम्मू संभाग में अनअबेटेड चल रहा है, और जिस तरीके से इंडियन स्टेट, भारत सरकार, भारत की राज सत्ता उसे नकार रही है, जिसके कारण इसकी निरंतरता बनी रह रही है, जिस तरीके से जम्मू को डिसएम्पावर करने की दिशा में इफेक्टिव कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के सत्ता पुनः कश्मीर को सौंपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की चुप्पी इस हिंदू जेनोसाइड पे आपको देखने को मिली, जिस तरीके से भाजपा का जम्मू में एनसी-करण हो गया। 2 एनसीज हैं जम्मू कश्मीर में, एक एनसी कश्मीर की एनसी और बीजेपी नई एनसी जम्मू की एनसी। तो मजबूरन अब हमने ये बिगुल फोका है कि एकजुट जम्मू बिल्कुल आगे फ्रंट पे लीड लेके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, चाहे वो आकाश मेहरा हो, ज्वेलर हों जिनकी हत्या इसलिए की गई कि वो बाहर से आके कश्मीर में बसे थे, कुछ नहीं किया सरकार ने उसके बाद। अभी जो हमारे बिहार के, जम्मू के जिन लोगों की हत्या भी की गई, हमारे टीचर्स जिनकी हत्या की गई, दीपक चंद हों, सुपिंदर कौर हों, सबको श्रद्धांजलि देते हैं। हाई कोर्ट से जजमेंट करवाने के बावजूद यहाँ की सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करके उस लैंड जिहाद के प्रोसेस को खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाने थे उसे रोक दिया। वो जो फेस कर रहा है कंटिन्यूसली, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जम्मू एक अलग राज्य बने, जम्मू एक अलग सेपरेट स्टेट बने, ताकि जम्मू का मुख्यमंत्री हो। और ये नेशनल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरेस्ट ये डिमांड करता है कि वो ट्रबल्ड एरिया जहां पे अलगाववाद एक समस्या है, वो ट्रबल्ड एरिया जहां पे पाकिस्तानी फ्लैंक्स होना एक समस्या है, जहां पाकिस्तान और आईएसआई अंदर से घुस के देश को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एरिया जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज, ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो, ताकि गजवा हिंद हो, रेड ऑफ इंडिया सक्सेसफुल हो, उसका हॉटबेड है, उसका कुरुक्षेत्र है, वहां पे इस तरीके की रणनीति अप्लाई करना और जम्मू को तोड़ के कश्मीर से अलग ना करना एक सुसाइडल स्टेप है। एक ऐसा स्टेप है जिसे पूर्व में भी हमने ये कहा है कि जैसा आईएसआई और पाकिस्तान चाहेगा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की नीति रखे, उसी तरीके की ये एक नीति है। ये जम्मू संभाग के लोग अब इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे, हम इसके वर्स्ट सफरर्स हैं। नौकरियों से लेकर जिंदगी तक हम अपनी खो देते हैं, हत्याएं होती हैं और सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इस सरकार की इस पॉलिसी को पूरे तरीके से नकारते हुए अब ये कहना चाहते हैं कि समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाए और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर स्वयं मैंने अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 489/2016, जिसका 12 मार्च 2018 को फैसला आया था हमारे हक में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ये माइनॉरिटी स्टेटस मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को देके बैठे हैं। और देखिए दोगलापन इनका, डबल स्पीक, आप इसी से ये आप डिसर्न कर सकते हैं कि एक जगह जब गोली चलती है तो माइनॉरिटी करके पूरे देश को बताते हैं, और जहां माइनॉरिटी स्टेटस और 60-70 स्कीम्स माइनॉरिटी बेनिफिट्स का फायदा देने की बात हो, इन्हीं माइनॉरिटीज से छीन के यही सरकार जो माइनॉरिटी हत्याओं पे अभी घड़ियाली आंसू बहा रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को देती है अगेंस्ट दीज पीपल। यही सब कारण है, यही जो सबवर्जन हुई है, यही कारण है कि हिंदुओं का, सिखों का, गैर मुसलमानों का नरसंहार जम्मू कश्मीर में निरंतर चल रहा है। क्योंकि हिंदू जेनोसाइड को डिनाई पाकिस्तानी आईएसआई नहीं करती, भारत सरकार करती है। क्योंकि नरसंहार को डिनाई किया जाता है, क्योंकि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, इसलिए नरसंहार निरंतर चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। ये जो पिछले महीने हुआ, ये वही नरसंहार है जो 1990s में कश्मीर में हुआ था। ये वही नरसंहार है जो 1990s में, अर्ली 2000 में हमारे डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रामबन, पाटसा, फुंदुपुर, जम्मू संभाग के एरियाज में हुआ था।